तीसरे दिन मैंने गाड़ी निकाली और मम्मा की आवाजों की परवाह किए बिना तेजी से गाड़ी दौड़ाता हुआ साहिल की जानिब निकल पड़ा। अब्दुल्लाह मुझे दरगाह की सीढ़ियों पर ही मिल गया। शायद वो करीबी बस्ती से अपनी जरूरत की कुछ चीजें लेने के लिए दरगाह से बाहर निकला था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात फैल गए। तब मुझे एहसास हुआ कि उस दिन बेहोश होने के बाद मैंने बेमुरव्वती की इंतहा ही तो कर दी थी। मुझे कम से कम अब्दुल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए तो एक बार यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अब्दुल्लाह ने अपने रवैये से जर्रा भर भी एहसास न होने दिया कि हम इतने दिन के बाद मिल रहे हैं। मैंने अब्दुल्लाह से कहा कि मुझे किसी का इंतजार है, वो ऊपर दरगाह में मेरा इंतजार करे, मैं वहीं आकर उससे तफसीली मुलाकात करूंगा। अब्दुल्लाह सर हिलाकर ऊपर चला गया और मैंने वहीं पथरीली सीढ़ियों के पहले पायदान पर डेरा जमा लिया। लोग सीढ़ियां उतरते चढ़ते रहे और मैं उनके कदमों से उलझता रहा, लेकिन आज मैंने वहां से न उठने का फैसला कर लिया था। जाने मुझे यूं ही लोगों की ठोकरों में बैठे कितनी देर गुजरी थी कि अचानक ही दूर से मुझे ज़हरा की गाड़ी रेत उड़ाती दरगाह की जानिब आती दिखाई दी। मुझे यूं लगा कि एक ही लम्हे में मेरे जिस्म का सारा खून मेरी कनपटियों की जानिब दौड़ने लगा हो। मैं हैजानी कैफियत में खड़ा हो गया। गाड़ी करीब आकर रुक चुकी थी और उसमें से हस्बे मामूल वही पुरानी खादिमा ज़हरा की माँ और खुद ज़हरा उतर रही थी। सबसे आगे ज़हरा की माँ थी, फिर ज़हरा और फिर सबसे पीछे ज़हरा की खादिमा धीरे धीरे चलते हुए दरगाह की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। भीड़ की वजह से उनमें से किसी की नजर अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही ज़हरा की वालिदा ने मुझे क्रॉस किया, मैं एकदम ज़हरा के बिल्कुल और ऐन सामने आकर किसी चट्टान की तरह जम गया। ज़हरा जो अपनी ही धुन में सर झुकाए आगे बढ़ रही थी, एकदम ठिठक कर रुक गई और गुस्से में कुछ कहने ही लगी थी कि मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके लफ्ज उसके सीने में ही घुट कर रह गए। मैं सरसराती आवाज में बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उस वक्त शायद खुद ज़हरा के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि मैं यूं एकदम अचानक और सरेराह उसका रास्ता रोक लूंगा। चंद लम्हे तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके माथे पर गुस्से झुंझुलाहट के मारे चंद शिकने उभरी और पसीने की चंद शबनमी बूंदें फिसल कर सितारा पलकों को भिगो गईं। ज़हरा की वालिदा चूंकि पहले ही सीढ़ियां चढ़ चुकी थीं, लिहाजा उन्हें अपने पीछे हुई इस वारदात की फिलहाल खबर न थी। वैसे भी वहां उस वक्त ज़ायरीन का इस कदर हुजूम था कि कोई ज़ायर ये भी महसूस नहीं कर पाया कि मैं दिन दिहाड़े किसी इफ्फत माप का रास्ता रोके खड़ा हूं। ज़हरा ने दोबारा निगाहें ऊपर नहीं उठाई और इसी तरह झुके सर के साथ लेकिन लहजे में शदीद सख्ती लिए मुझसे कहा, रास्ता छोड़े मेरा, आप एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपको ये सब जेब नहीं देता। मैं अपनी जगह जमा रहा। कहा, जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी खादिमा सरासीमा सी पीछे खड़ी सारा माजरा देख रही थी। उसके जहन में ये ख्याल भी जरूर खलबली मचा रहा होगा कि उसकी बड़ी मालिकन ऊपर दरगाह में सहन में खड़ी परेशान हो रही होंगी कि ये दोनों पीछे कहाँ रह गईं। ज़हरा ज़िद होकर बोली, आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए आप यूं। मैंने दरमियान में ही उसकी बात काट दी। कहा, आपने रिश्ते से इनकार क्यों किया? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो आपको खटकती है? वो बोली, ये मेरा जाती मामला है, आप में कोई कमी नहीं, लेकिन मुझे इस बात का पूरा हक हासिल है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूं। उसकी बात नामुकम्मल रह गई और इतने में भीड़ का एक तेज रेला आया और मुझे अपनी जगह से धकेल गया। ज़हरा को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। खादिमा भी उसके पीछे लपकी। मैंने पीछे से चिल्लाकर कहा, ठीक है, बात अगर जिंदगी के फैसले और उस पर कायम रहने की जिद की है तो फिर मैं भी आपको हर जुमेरात इसी दरगाह की चौखट पर पड़ा मिलूंगा। देखते हैं आपकी खामोशी पहले टूटती है या फिर मेरी सांसों की डोर। ज़हरा बिना पीछे देखे और बिना जवाब दिए तेजी से दरगाह की सीढ़ियां चढ़ गईं। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस सारी दुनिया को आग लगा दूं। मैं उस दिन को रो रहा था जब पहली बार मेरे कदम इस दरगाह की जानिब उठे। न मैं यहाँ आता, न मेरी ज़हरा पर निगाह पड़ती और न ही आज मेरी ये हालत होती। मैं तो भिखारियों से भी बदतर हो गया था। उन्हें तो फिर भी मांगने पर कुछ न कुछ मिल ही जाता था, पर मुझे तो ढंग से मांगना भी नहीं आता था। इसी झुंझलाहट में और खुद को कोसता हुआ मैं जाने कब दरगाह के अहाते में पहुंच गया। ज़हरा अपनी माँ के साथ हस्बे मामूल दुआओं में मशगूल थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल फिर से डूबा, लेकिन मैं दूर घड़ों के पास साए में बैठे अब्दुल्लाह की जानिब बढ़ गया। अब्दुल्लाह के सामने बहुत सी छोटी सीपियों और मोतियों का एक ढेर पड़ा हुआ था, जिनमें से एक एक दाना उठाकर वो तस्बीह बुन रहा था। उसने खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया। कहा, आओ साहिर मियाँ आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये तस्बीह बुनी है। अब्दुल्ला ने एक छोटी सी मगर बेहद खूबसूरत तस्बीह उठाकर मुझे दी। मैं अपने अंदर की तलखी को अपनी जबान पर आने से न रोक सका। कहा, लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? मैंने तो आज तक तस्बीह कभी पढ़ी ही नहीं। उसने कहा, अरे तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो दिल चाहेगा ना, तब तस्बीह तुम्हारे काम आएगी। मैंने कहा, शायद इसकी नौबत कभी ना आए, और फिर अगर कभी मेरा दिल तस्बीह पढ़ने को चाहा भी तो मैं यूं तानों पर गिन गिन कर नहीं पढ़ूंगा। खुदा की याद में ये मोल तोल कैसा, उसकी शान में तस्बीह पढ़नी हो तो फिर ये गिनती कैसी।
अब्दुल्ला ने चौंक कर सर उठाया और फिर कुछ देर तक मुझे अजीब सी नजरों से देखता रहा। बोला, बहुत बड़ी बात कह दी है तुमने। हाँ, मामला जब उसकी याद का हो तो फिर ये गिनती कैसी, लेकिन मुझ जैसे आम बंदे तो उसकी याद में भी इस गिनती का ढकोसला शामिल कर ही देते हैं। और फिर ये तस्बीहें बुनना तो वैसे भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे रोजगार का फकत यही एक जरिया है। मैंने कहा, क्या मतलब? क्या तुम तस्बीह की ये मालाएं फरोख्त भी करते हो? अब्दुल्ला मेरी हैरत देख कर मुस्कुराया। बोला, जी साहिर मियाँ, आखिर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है। मुझे हैरत का एक और झटका लगा। तुम्हारी बीवी और बच्चा? क्या तुम शादीशुदा हो? वो बोला, क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? क्या मैं शादीशुदा नहीं हो सकता? मैं गड़बड़ा सा गया। कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल ऐसी दरगाहों में और इनमें बसने वालों को देखकर हमेशा सारी दुनिया त्याग देने वाली किसी मखलूक का ख्याल आता है, शायद इसीलिए मुझे हैरत हो रही है। वो बोला, जाने मुझ जैसे हर मुजावर या दरगाह के मुतवल्ली को देखते ही लोग अपने आप पे कैसे बावर कर लेते हैं कि हम सारी दुनिया त्याग कर यहाँ बैठे होंगे, जबकि हमारे मजहब में वाज़े तौर पर रहबानियत से मना किया गया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये दरगाह मेरे सफर का एक पड़ाव ही तो है। मैंने पूछा, और तुम्हारे बीवी बच्चे, वो कहाँ रहते हैं? शादी कब हुई तुम्हारी? उसने कहा, 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को। एक बेटा है मेरा, अहमद नाम है उसका। पिछले हफ्ते ही माशाल्लाह पूरे 2 साल का हुआ है। मेरी बीवी और बच्चा यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर मेरे छोटे से गांव में रहते हैं। मैं हर पंदवाड़े पर उनसे मिलने जाता हूँ। हाकिम बाबा मुझ पर खास मेहरबान हैं, इसलिए ईद, शब बारात और दीगर छुट्टियां भी उन्हीं के साथ अपने घर में मनाता हूँ। अब्दुल्लाह बोलता जा रहा था और मैं हैरत में डूबा सुन रहा था। ये शख्स हर करवट पर मेरे लिए अपने अंदर से तहय्युर और तजस्सुस की एक पोटली लिए बरामद होता। मैं अब्दुल्लाह की बातों में इस कदर खोया हुआ था कि मुझे ज़हरा और उसकी माँ के उठने का पता ही न चला। मैं उस वक्त चौंका जब उस इश्वतराज के नाजुक कदम मेरे सामने से गुजरे। मैंने चौंक कर जल्दी से नजर उठाई और पल भर में ही ये क्या गजब हो गया। उस राजहंस की तिरछी नजर बेख्याली में मेरी जानिब उठी और लम्हे के 1000वें हिस्से में मेरी रूह के खरमन को जलाकर खाकिस्तर कर गई। उसने अब्दुल्लाह की जानिब नजर बदल कर अब्दुल्लाह को धीरे से सलाम किया और आगे बढ़ गई। और मेरे दिल को जो चंद लम्हों का करार मयस्सर आया था, वो सब चैन करार अपने साथ ही लूट कर ले गई। मेरा जी चाहा कि आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लूं और तब तक न जाने दूं जब तक वो थक कर हथियार न डाल दे, लेकिन मैं अपनी जगह से हरकत भी न कर सका और वो दरगाह के अहाते से निकल गई। अब्दुल्ला गौर से मेरे चेहरे पर आती जाती इस धूप छांव को देख रहा था। उसने आहिस्ता से खनकार कर मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। बोला, मैंने एक बात महसूस की है, तुम जब भी उस लड़की को देखते हो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हो। उस दिन उसे पानी पिलाते वक्त भी तुम्हारी कुछ ऐसी ही हालत थी। मैंने चौंक कर अब्दुल्लाह की जानिब देखा। गोया सारे जमाने को मेरी हालत की खबर थी, सिर्फ मैं ही खुद अपने आप से बेखबर था। मैंने कहा, सच्ची बात तो यह है कि मैं सिर्फ उस लड़की की एक झलक पाने के लिए ही आज तक इस दरगाह के चक्कर काटता रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं उससे उतना ही दूर हूँ जितना पहले दिन था। अब्दुल्ला हल्के से मुस्कुराया। बोला, मोहब्बत करते हो उस लड़की से? मैंने गहरी सी सांसें लेकर आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा, जाने क्या है, मोहब्बत या कुछ और, उससे भी सिवा। कभी कभी तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दर्द और बेचैनी का रिश्ता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अजियत आज तक कभी महसूस नहीं की। जाने ये कैसी मोहब्बत है। और अगर यही वो जज्बा है जिसके इजहार के लिए शायरों ने दीवान के दीवान लिख मारे हैं, तो ऐसे तमाम दीवान, तमाम कुतुब खानों को आग लगा देनी चाहिए जो इस जज्बे की खूबसूरती और हिमायत बयान करते हैं। अब्दुल्ला मेरी बात सुनकर हंस दिया। बोला, अरे अभी से घबरा गए? शायद तुमने गालिब को ज्यादा नहीं पढ़ा। चचा गालिब ने तो पहले ही खबरदार कर दिया था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वैसे कुछ जगहों पर तैर कर जाना भी दर्ज है। मैंने गौर से अब्दुल्लाह को देखा। कहा, तुमने आज तक कभी खुलकर नहीं बताया कि तुम कितना पढ़े हो? मेरा मतलब है कोई डिग्री वगैरह। वो बोला, क्या कोई सनद ही इंसान की शख्सियत की पहचान होती है? बहरहाल तुमने तीसरी मर्तबा ये सवाल पूछा है तो बताए देता हूँ। मैंने उर्दू अदब में मास्टर्स किया है। ये एक और झटका था जो उस दिन मैंने सहा। वैसे अब्दुल्ला के मामले में तो अब तक मुझे इन सरप्राइजेस का आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी चौंकने से बाज नहीं आता था। उस जुमेरात के बाद मेरा ये मामूल हो गया कि हर जुमेरात खुसूसी तौर पर ज़हरा को देखने और उसकी राह में बैठकर अपना सवाल फिर से दोहराने के लिए दरगाह के दरवाजे पर उस वक्त तक खड़ा रहता जब तक वो वहां से अंदर दाखिल न होती। अलबत्ता मैंने उसका रास्ता रोकने या उससे कोई बात करने की कोशिश का अमल तर्क कर दिया। ज़हरा की माँ को भी अब इस हकीकत का इदराक हो चुका था कि मैं खास ज़हरा के लिए ही हर जुमेरात दरगाह की संगी सीढ़ियों पर डेरा जमाता हूँ और खामोशी से उस वक्त तक वहां बैठा रहता हूँ जब तक वो नीलम परी दरगाह से वापस नहीं लौट जाती। पहली मर्तबा तो ज़हरा की वालिदा मुझे वहां इस उजड़ी हालत में देखकर बिल्कुल घबरा सी गई। मेरी शेव बढ़ चुकी थी और जीन्स और शर्ट भी बिल्कुल मलगजी हो रही थी। उनकी आंखें भर आईं।
मुंह से कोई लफ्ज न निकल सका और बहुत देर तक गुमसुम खड़ी रही। मैं उनसे नजर नहीं मिला पाया और वो मेरे सर पर हाथ रख कर सीढ़ियां चढ़ गईं। लेकिन अगर मैं ज़हरा की माँ से नजर नहीं मिला पाया था तो दूसरी जानिब ज़हरा भी मेरी तरफ देखने से एहतराज करती और तेजी से आगे बढ़ जाती। रफ्ता रफ्ता मेरी नजर की इल्तिजा और ज़हरा की नजर के इस बेरहम एहतराज का ये खेल हमारा मामूल ही बनता गया। एक जुमेरात के बाद दूसरी जुमेरात आती गई और मैं अपनी हर इल्तिजा, अपनी हर बेबसी और अपनी हर ताकत अपनी उस एक नजर में समोता गया जो दरगाह की उन सीढ़ियों पर बैठे हर जुमेरात मैं उस संग दिल के कदमों में निछावर करता था। लेकिन उस संगे मरमर की मूरत को पिघलना था, न वो पिघली। लेकिन मैंने भी नजर की इस खामोश जंग को उसके मंतकी अंजाम तक लड़ने का फैसला कर लिया। मेरी पढ़ाई, दोस्त और रंगारंग जिंदगी की हर खुशी, हर मसरूफियत मुझसे छिन चुकी थी। मम्मा और पापा दिन रात मेरी हालत देखकर कुड़ते और जलते रहते, लेकिन वो दोनों भी मेरी जिद और जुनून से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए मम्मा के दिन रात बहते हुए आंसू भी मुझे दीवानगी की राह से न हटा सके। फिर एक जुमेरात एक अजीब सी बात हुई। अब मैंने दरगाह के अंदर जाना तकरीबन मौकूफ ही कर दिया था और ज़हरा के आने से पहले दरगाह की बैरूनी सीढ़ियों पर बैठ जाता था। जब ज़हरा आकर ऊपर दरगाह में चली जाती तब भी उस वक्त तक बाहर ही बैठा रहता और ज़हरा की वापसी का इंतजार करता। वो पलट कर वापस चली जाती तो मैं अपने घर की राह लेता। एक ऐसे ही दिन मैं तपती धूप में बैठा ज़हरा की राह तक रहा था और जाने किन ख्यालों में खोया रेत पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रहा था कि अचानक एक कड़कदार आवाज सुनकर चौंक कर नजरें उठाई। कुछ देर तक तो सूरज की किरणों से चुंधियाई हुई मेरी नजरें उस शख्स के खाके को पहचान ही नहीं पाई जो मेरे सर पर खड़ा शेर पड़ रहा था। तेरा चेहरा है जब से आंखों में, मेरी आंखों से लोग जलते हैं। और जब उस शख्स का चेहरा वाजे हुआ तो मैं हैरत से उछल ही पड़ा। वो हाकिम बाबा थे। आज उनकी आंखों से उस रिवायती जलाल की जगह एक अजीब सी नरमी छलक रही थी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कुछ देर तक मुझे गौर से देखते रहे। मैंने हस्बे मामूल उनकी आंखों की चमक की ताब न लाकर अपनी आंखें झुका ली। बोले, तू अंदर क्यों नहीं आता लड़के? यहाँ बाहर क्या बाजार सजा रखा है? किसे भस्म करना चाहता था? वो तो खुद जलकर पहले ही राख हो चुकी है। मैंने चौंक कर नजर उठाई। गोया उन्हें भी मेरे फसाने का इल्म था। पता नहीं और कितने लोग होंगे जो मेरी इस वहशत से वाकिफ होंगे। सिर्फ उसी को अब तक खबर न हो सकी थी जिसके लिए मेरा ये सारा जुनून था। मैंने धीरे से सर झुकाकर उन्हें जवाब दिया, मेरा दिल नहीं चाहता अंदर आने को। और फिर उस दिन आपने ही तो कहा था कि अपने नफ्स के पीछे भागने वालों के लिए इस दरगाह के अहाते में कोई जगह नहीं। हाकिम बाबा मुस्कुराए, बोले, लगता है तूने हमारी बात दिल पर ले ली है। चल आज से हम खुद तुझे इजाजत देते हैं। जब कभी दिल चाहे ऊपर आ जाना, पर याद रख दिल किसी का दोस्त नहीं होता। इसकी न दोस्ती भली और न ही दुश्मनी अच्छी। हाकिम बाबा का ये रूप मैंने आज तक कभी न देखा था। इतनी नरमी हलावत तो कभी न थी उनके लहजे में। वो यूं ही मुस्कुराते हुए अपने चंद मुरीदों के साथ ऊपर दरगाह की जानिब बढ़ गए। कुछ ही देर में ऊपर से एक जायर हाथ में एक रुक्का और चंद खजूरें लेकर नीचे उतरा और दोनों चीजों को मेरे हवाले करके वापस लौट गया। मैंने खत खोला तो अब्दुल्लाह की तहरीर थी। कहो साहिर मियाँ, आखिर हमारे हाकिम बाबा पर भी अपना सहर फूंक ही डाला। ये चंद खजूरें खुद उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। कहते हैं उस दिल जले के लिए भिजवा दो जो नीचे धूप में बैठा सूरज के साथ अपने मुकद्दर की जंग लड़ रहा है। भाई वाह, ऐसी मेहरबानी तो आज तक हाकिम बाबा ने हम में से किसी पर भी नहीं की। जीते रहो, तुम्हारा दोस्त अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की तहरीर ने चाहे चंद ही लम्हों के लिए सही मेरे होंठों को एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर बख्शी। उस नौजवान को गुफ्तगू का नायाब फन आता था और सबसे ज्यादा आसानी और सहूलत से हम अगर किसी दूसरे को कोई खुशी दे सकते हैं तो वो हमारी बातें ही तो हैं। सच है कि ये सिर्फ लफ्ज ही हैं जो सब कुछ बनाने और बिगाड़ने की सलाहियत रखते हैं। मैं भी अब्दुल्लाह की तहरीर के ताने बाने में ही उलझा हुआ था कि अचानक ही मुझे उसी तेजी से पुरवाई के चलने का एहसास हुआ जो हमेशा मुझे ज़हरा की आमद के वक्त महसूस होती थी। मैंने चौंक कर सर उठाया तो उस जोहरा जबीं की गाड़ी आकर रुक चुकी थी और वो अपनी खादिमा के साथ गाड़ी से उतरकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी। लेकिन आज ज़हरा की माँ उसके साथ नहीं थी। न जाने क्यों मैं हस्बे मामूल और हस्बे तवक्को इस इंतजार में उसकी जानिब देख रहा था कि कब वो हमेशा की तरह मेरी नज़र से बचती हुई और बिना मेरी तरफ देखे दरगाह की सीढ़ियां चढ़ती है। लेकिन ये देख कर तो मेरे जिस्म से जैसे सारी जान ही निकल गई कि उसका रुख सीधा मेरी ही जानिब था। वो गुस्से में तनतनाती हुई मेरी जानिब बढ़ी चली आई और ऐन सामने आकर खड़ी हो गई और फिर उसके याकूती लब हिले। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? इस तरह मुझे बदनाम करके आपको क्या मिल जाएगा?